आप पुराना हो क्योंकि लाइट पड़ेगी ना। हाँ जी साथियों, प्यारा हिंदुस्तान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना पत्रकार कड़क सिंह और दोबारा से जुड़ जाइए हमारे साथ। लाइव दिखा रहे हैं हम कुछ किसान युवा और कुछ किसान नेता और बुजुर्ग हैं हमारे साथ। हम बात करते हैं मकड़ोली टोल प्लाजा से, तो दोबारा से रामा हुड्डा जी से बात करते हैं। ताऊ जी और कुछ कहना चाहेंगे आप किसानों के बारे में? जो कुछ भी आप पूछेंगे मैं वही बताने को तैयार हूँ। आपने एमएसपी की बात कही, 3 काले कानून वापस लेने की बात कही, उसके अलावा कोई मांग है किसानों की? है, बताओ क्या है? मांग जो है बहुत ज्यादा है किसानों की। मुख्य मांग बताओ। कोई भी कानून लागू किया है मोदी सरकार ने वो किसान के खिलाफ किया है, जो किसान के लिए दुखदाई है। अच्छा, हमने सुना कि आप कलाकार भी हो, तो कोई एक आधा कड़का सुना दो। कोई सुनो किसान के बारे में सुनो या किसी बात की ना, किसान के बारे में सुनो। आप खुद कह रहे थे भाई किसान के बारे में। यूनियन का मांगेंगी वो साजन दे दे बाड़ा, यूनियन के मांगेंगी वो साजन दे दे बाड़ा, यूनियन के मांगेंगी। हाँ सुनाता हूँ आगे। बहुत घनी हद होली मैं बहुत घनी शर्माली, हाय बहुत घनी हद होली मैं बहुत घनी शर्माली। ओ पेटे बिनियू मन को नयू कट्टर उतलूंगा हाड़ा, पेटे बनियो माने कोन्या खट्टर उतलूंगा, यूनियन के मांगेंगी तो पिया दे दे वाड़ा, यूनियन के मांगेंगी साजन दे दे तो बाड़ा। शाबाश। ताऊ अगली ना ना ताऊ भाई दूसरी कली में दूसरी कली बताओ। वो जिस दिन तुम तेरे घर में आई वो जिस दिन तेरे घर में आई। अच्छा फिर हम दोनों ने कर ली खूब कमाई दोनों ने कर ली खूब कमाई ओ दोनों गलिया दिल्ली चाले, दोनों गलिया दिल्ली चाला, ठाले हाथ कवाड़ा यूनियन के मांगेंगी ओ पिया दे दे बाड़ा में, यूनियन के मांगेंगी। अगली कली सुना। हाँ नो है सुनने बात। हाँ ये मेरी बीए पास कराई मैं अनपढ़ गया ब्याई, ये मेरी बीए पास कराई मैं अनपढ़ के माँ ब्याई, सारे दिन खेता में रखे कट्टर ते भी मारा, सारे दिन खेता में रखे खट्टर ते भी मारा। ताऊ ने बच्चाड़ा पाड़ दिया कविता में, अरे यूनियन के मांगेंगी पिया दे दे बाड़ा। वाह वाह वाह, चौथी कली रह रही है। ये बता भाई चौथी कली लक्ष्मी चंद की डाल रही है ताऊ की, क्योंकि मैं कलाकार हूँ साथियों, इसलिए ताऊ की भावनाओं को समझता हूँ। हाँ जी चौथी कली। ये दिल्ली की ये चोरी है मैं हरियाणा में ब्याई है मन साजन के लाए, दिल्ली की मैं छोरी है मैं हरियाणा में ब्याई है मैं साजन के लाए करी नोड़ाई, साजन के लाए करी नोड़ाई। हे यू रमा छोरा हे रमा छोरा जमन दे नयू
धरती के माजाड़ा ओए रामा छोरा जामन देना धरती के मजाड़ा में यूनियन के मजागी दे दे मन बाड़ा। रामा छोरा देख लो भाई, यो ताऊ अपने अपना आज भी छोरा माने है। नौजवानों के लिए एक संदेश और एक आह्वान ताऊ की तरफ से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करियो भाई और मेरे चैनल ने। और फिर सुनाएंगे ताऊ, आज तो बहुत हो गया है। अगर किसान का आंदोलन है तो किसान प्यारा हिंदुस्तान 24 साथियों, प्यारा हिंदुस्तान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना पत्रकार कड़क सिंह और आज हम पहुंचे हैं मकड़ोली टोल प्लाजा पे। मकड़ोली टोल प्लाजा पे कुछ किसान लोग काफी दिन से अपना आंदोलन लड़ रहे हैं। पूरे देश में जगह जगह पर ऐसे लोग, ऐसे किसान बैठे हैं। कोई ऐसा नहीं कि दिल्ली बॉर्डर पे ही बैठे हैं किसान, नहीं, पूरे देश में हर कहीं गली में देख लो, चौराहे पे देख लो, आज तो किसानों का झंडा फहरता हुआ नजर आता है। रोहतक की तो किसी भी गली में देख ले, हमें एक ना एक गाड़ी दिखाई दे ही जाती है। तो उसी कड़ी में हम पहुंचे हैं मकड़ोली टोल प्लाजा पे और यहाँ पे भाई हैं डॉक्टर बजाड़ हैं जो शुरू से यहाँ मंच संभालते हैं, बात करते हैं जयपाल बजाड़ से जो मकड़ोली गांव से हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। देखिएगा दोस्तों, पिता समान बुजुर्गों, सबसे पहले मैं इस बढ़ते हुए संघर्ष में अपने दिल से इलाके की तरफ से यहाँ करीबन 100-150 गाँव के बूढ़े बुजुर्ग मातृशक्ति आते दोस्तों, उन सब की तरफ से आप लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हुए दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। भाई साहब आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहे प्यारा हिंदुस्तान 24/7 चैनल को। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, लाइव चल रहा प्रोग्राम देखते रहिए। बजाड़ साहब कितने दिन से यहाँ आप लोग बैठे हैं भाई साहब? आज करीबन 16 रोज गुजर चुके हैं कुंडू साहब। 16 दिन से? 16 दिन। तो क्या अनुभव रहा है आपका? यहाँ किसानों में कितना जोश है, जज्बा क्या है किसानों का, बताओगे? ये हमने दिल से और अपने वक्त हालात को भांपते हुए हम इस मुकाम पर पहुंचे दोस्तों। आज अपने मोहताज के परिचय नहीं, 36 बिरादरी यानी कि देश के तमाम 80% लोग, 80 करोड़ लोग, जिनमें गरीब, मजदूर, किसान, किस तरह आज सैकड़ों साल में एक सूत्र में बनते हुए बड़ी खुशी का पैगाम है। और आप लोगों के साथ दोबारा फिर विनती नहीं दोस्तों, इल्तिजा के साथ कहा जाता है, इल्तिजा होती है आखिरी प्रार्थना। इस तरह के जन आंदोलन, ये आंदोलन नहीं रहा दोस्तों, नए संघर्ष रहा दोस्तों। अब ये क्रांति बन चुका है। क्रांति मीन्स हाहाकार। जिस तरह दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है, आना जाना, आयात निर्यात करीब करीब बंद हो चुका दोस्तों। लेकिन अब एक नया पैगाम, एक नया संदेश करीबन 10-15 रोज से चल रहा है। तमाम गिले शिकवे भुलाकर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमाम नौजवान बुजुर्ग जिंदगी को दांव पर लगाकर जिंदगी और मौत के फासले को खत्म करते हुए एक मुश्त बड़ी शिद्दत से इस वादे के साथ दिल में ठान कर एज ए डिटर्मिनेशन, जब कोई भी इंसान होता दोस्तों, जब दिल में ठाकर आगे बढ़ता है, दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं पाती है। बड़ी बड़ी चट्टानें दिशा बदल जाती है दोस्तों। ये एक नया इतिहास होगा। किसान मजदूर की जीत 100% मालिक के दरबार में दर्ज हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि किसान घिनौनी हरकतों पर उतर चुकी है। जब जन समूह उभर कर सामने आता है तो बड़ी बड़ी सरकार ऐसे बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं, तानाशाही खत्म हो जाती है। इसलिए दोस्तों मैं सबसे विनती कर रहा हूँ, गुजारिश के साथ बोल रहा हूँ, आप तमाम दिन की नींदें, रात का चैन, दिन की नींदें गंवाकर सबके दिल में तो ख्याल होना चाहिए दोस्तों कि हमारा मकसद है, हमारा मोटो है जो बार बार नहीं आता है। इसमें सांझी डालिए, अपनी साझीदार बनिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। हम न डरेंगे, न रुकेंगे। अपना संदेश
आखिरी दम तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया। देखिएगा दोस्तों, अगर अनजाने में डॉक्टर जयपाल बजाज, उपन्यासकार कम बॉलीवुड आर्टिस्ट, अगर अनजाने में कोई दिल से ऐसी बातें, ऐसा अल्फाज जो किसी को पिंच हुआ है, चुभा है, कुछ भी समझकर दोस्तों माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपने सुना डॉक्टर बजाड़ को। डॉक्टर बजाड़ एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और प्रोसिक्यूटर हैं और मशहूर शायर भी हैं। तो डॉक्टर बजाड़ ने बताया। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है मेरा आपसे। मैं 2-3 दिन से यहाँ रहा हूँ तो व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। कैसे व्यवस्था करते हैं आप लोग यहाँ पे, स्टेज की, खाने पीने की, क्या सिस्टम है, बताओगे कुछ लोगों को? ऐसा कुंडू साहब, हाँ जी। जब कोई भी आदमी दिल से शिद्दत से आगे बढ़ता है, अनुशासन, व्यवस्था, उसका दायरा अपने आप बनता चला जाता है। क्योंकि सबका एक ही मकसद है, किसी कौम की लड़ाई नहीं है। हिंदुस्तान में जितने भी समुदाय, वर्ग, कम्युनिटी, सब एक सूत्र में बन चुके दोस्तों। इससे बड़ा और क्या पैगाम होगा, क्या संदेश होगा? नहीं डॉक्टर साहब, 3 दिन से मैं आ रहा हूँ तो 3 दिन से अलग अलग गांव के लोगों की व्यवस्था देख रहा हूँ मैं। कल जैसे सांगी गांव के संभाले हुए थे, परसों शायद दामड़ या कौन से गांव से थे, तो आज कौन से गांव के लोगों की व्यवस्था है यहाँ पे, बताओ? इस तरह कुंडू साहब, तमाम बातों को भांपते हुए, दिल में जगह देते हुए, हर वर्ग को, हर समुदाय को, हर गांव को ये मौका दिया जाएगा दोस्तों। क्योंकि ये हवन कुंड है, कोई भी इंसान कहीं से आकर आहुति डाल सकता है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि स्वेच्छा से जो आदमी, जो भी गांव आकर के, कोई भी किसी भी जाति, धर्म, वर्ग से हो, अगर आकर के कहता है कि आज का दिन मेरे नाम मैं सेवा करना चाहता हूं, तो उनका स्वागत है। अब हमारे साथ हैं गांव मकड़ोली से ही पुराने प्रसिद्ध कलाकार भाई करण सिंह मकड़ोली। मैं इनको कह रहा था, भाई साहब आपको याद ही कर रहा था मैं, एक कलाकार होने के नाते मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गुरु समझ लो। मैं बहुत सलाम करता हूं इनको, इनकी बहुत मान सम्मान करता हूं मैं इनका। तो भाई से आज मुलाकात होगी, दिल खुश हो गया। मैं मन ही मन में याद कर रहा था भाई साहब को, तो परमात्मा की इच्छा थी कि इनसे बाई चांस मिल गया। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, काफी दिन हो गए मुलाकात, उड़ान आ जाओ थोड़े से, शामी आ जाओ। तो बुजुर्ग हो गए, कितनी उम्र होली भाई साहब? मेरी 73 साल। 73 साल के हो चुके हैं भाई करण सिंह मकड़ोली। भाई बहुत ही बढ़िया कलाकार रहे अपने टाइम के, किस्से भी गाए हैं इन्होंने। 1958 से गाना शुरू किया था। अच्छा अच्छा। और 2010 तक गाया। तो 1958 में देखो इन्होंने गाना शुरू कराया था। तो भाई साहब शुरुआत कैसे करी? आप जिस वर्ग से हो, गायक बनना बड़ी औखी बात होती, मुश्किल होती थी उस टाइम पे, कैसे कलाकार बने आप? देखो भाई साहब, उस टाइम पे हरियाणा पंजाब एक था। हाँ। और भैंसवाड़ गांव को सबसे पहला आदर्श गांव का दर्जा मिला था। अच्छा अच्छा। वहाँ गुरुकुल भी है। हाँ, अच्छे भैंसवाड़ में अच्छे उपदेशक वहाँ आते थे। अच्छा अच्छा। और गायक भी आते थे। तो मेरे पिताजी मेरे को 1 महीने का छोड़ के संसार से चले गए थे। अच्छा अच्छा। तो कुछ स्थिति ऐसी आई, सरस्वती माँ ने मेरी बाजू पकड़ दी और मैंने गाने का अभ्यास शुरू कर दिया। फिर रही बात यह, जितना भी था मेरा गाना वीर रस, क्रांतिकारी। बिल्कुल, वाक्य में सुना मैंने, वीर रस तो बहुत गाया आपने। हाँ, गजल है, कवाली है, नगमे हैं, दोहे हैं। और भाई साहब इसके अलावा एक अलग चीज और भी है, वो चमोले भी हैं जो पुराने टाइम के हैं, वो चमोलों से ही सांग किया करते। जैसे मैं एक चमोला सुनाता हूँ। हाँ, बताओ आप। हिंदुस्तान के बीच में हुए जोधपुर गुलजार, इसी शहर में पैदा हुए जोधनाथ सरदार। हुए जोधनाथ सरदार, उन्हीं की खुद ये राजधानी थी। रूपवान गुणवान राम के घर रूपाणी रानी थी। सब बातों से ठाट बाट पुत्र बिना हैरानी थी। पुत्र होने का समय आया जब ये छिड़ी कहानी थी। राव ने मता उपाया
मंत्री वेग बुलाया, हो घोड़े सवार राम जट शहर कर्ण को दाया जी। इसका असली सारांश निकलता है, आधी रात के समय राजा जोधनाथ व रूपाणी की जो जद लगती है और शेर शेरनी पर नहीं लगती। वाह वाह वाह। तो राजा ने जब अलकार्य की झूठ सुनी ना, न बोला मेरे राज्य में झूठ क्यों, तो उसने रानी के साथ बहस करी थी। यहाँ से एक किस्सा शुरू है। ये चाइना की लाल बुक रेड बुक में ये इतिहास है। वाह वाह, देखो कितनी पुरानी बात भाई करण सिंह ने बताई है। एक आधा और वीर रस के कोई याद तो खैर हैं आपके, पर बुजुर्ग हो चुके हो, एक आधी और कोई बात हमारे दर्शकों ने बता दो भाई साहब। इस ताऊ 1 मिनट में बीच में रोकूंगा। किसान नेता है, किसान है ताऊ कह रहे देख किसान की बात सुनाओ, पर मैंने ना ताऊ 3 दिन हो गए मैंने किसान की एक भी बात नहीं सुनी। मैंने तो सुनाई है 3 दिन ताई पराड़े सारे राज्य रानियां किससे गाए जा, आप कैसे करो आप ये बात, आप सुनाओ। किसान आंदोलन है। हाँ बताओ फिर। तो किसान से बात करनी चाहिए ना, आप बताओ ना किसान की सुनाओ। ऐसे दूसरे कलाकार जो होगा गायक, वो अपनी कला को अभिव्यक्त करता है। मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, ये गायक कलाकार जितने हैं सारे किस्से रागनी गाँव। ऐसे कलाकारों से आप क्यों बात करते हो जिनको किसान के बारे में कोई ज्ञान ही सारे मंच देखो, मंच पे जो बैठे हैं ना हम आपकी बात सुनने आए हैं, अब आपसे बात करने आए हैं। आप मंच पे जो लोग गाते हैं वो राज्य रानियों के किस्से गाते हैं, आप उनसे कहो कि किसानों के किस्से गाएं। हम उनसे भी कहते हैं, उनसे भी कहते हैं, आपसे भी कहते हैं, हम सबको कहते हैं। चलो आप बताओ और अपने आप को भी कहते हैं। क्या नाम है आपका, नाम बताइए। रामा हुड्डा, मुख्य वक्ता हुड्डा खाप, 18 संगठन महागठबंधन प्रेसिडेंट हरियाणा। ओ तेरी बहुत लंबी पूंजड़ ला रहा भाई ताऊ दो, फिर बताता हूँ एक बार देखो न्यून हो लो। रामा हुड्डा, मुख्य वक्ता हुड्डा खाप, हाँ 18 संगठन महागठबंधन प्रेसिडेंट हरियाणा। वाह भाई वाह, देख सुन लो भाई, ताऊ बहुत बड़ी जो संगठन है उनके वो हैं। तो आप बताइए किसानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे। गांव कौन सा है जी आपका? दामड़ से हुड्डा साहब। हुड्डा भाई रोड़ा है हरियाणा में, तो क्या कहोगे आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ जी, एक तरफ से किसान सरकार को बातचीत करने के लिए कह रही है और दूसरी तरफ से किसान को बरगला रही है सरकार। हाँ जी, ये सरकार के बारे में खुला चैलेंज है, या तो हमारे कानूनों को रद्द किया जाए। जो हमारा मौलिक अधिकार था किसान के लिए था, क्या था जो डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया किसान के लिए, क्या लिखा है किसान के बारे में? ये लिखा है कि किसान पर कोई टैक्स ना लगाया जाए किसी प्रकार का। कोई जीएसटी लगाया है, किसान को बाहर चढ़ाया है। इधर से फसल बीमा प्रोजेक्ट तैयार किया है 1650 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। अलायंस ढिंगड़ा कंपनी में पैसा जाता है और एक ही आदमी सारे हिंदुस्तान के किसान का पैसा लेकर भाग जाएगा, तो ये किसान क्या करेगा? अगली बात, 3 कृषि कानून में 3 एक्ट ऑर्डिनेंस एग्रीकल्चर ये किसान के खिलाफ हैं। किसान का मौलिक अधिकार है, किसान पर कोई भी टैक्स नहीं लगाना चाहिए और किसान का कानून बदली नहीं होना चाहिए। तो देखो प्रधान जी का कहना है कि भाई किसान पे बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखा है। इनका ये कहना है कि उन्होंने लिखा था कि किसान पे कोई टैक्स नहीं होगा, और 3 जो काले कानून बनाए किसान के लिए ये रद्द होने चाहिए, ये वापस ले सरकार। क्यों जी? जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं लेगी सरकार, तब किसान किसी भी समय कोई ऐसा फैसला ले सकता है कि ये कहीं दिल्ली का जीवन अस्त व्यस्त ना हो जाए। अगर ये दिल्ली का जीवन अस्त व्यस्त हो गया तो हिंदुस्तान के पास क्या रह जाएगा? क्योंकि दिल्ली राजधानी है,
तो रामा हुड्डा जी ने कहा कि भाई किसान को ना ललकारे सरकार, इनके धैर्य की परीक्षा ना ले, कहीं ऐसा ना हो कि इनका सब्र का बांध टूट जाए और दिल्ली वालों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए। और दिल्ली देश की राजधानी है, देश की धड़कन है, देश का कलेजा है, और वहां का जीवन अगर अस्त व्यस्त होता है तो हुड्डा साहब का कहना है कि क्या बचेगा हिंदुस्तान में। हाँ जी, आगे। अगर ये किसान दिल्ली में घुस गया और संसद में घुस गया और प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अगर ये किसान गिरफ्तार कर लेता है तो ये हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। मोदी सरकार किसान और जवान को आपस में टकराव करवाना चाहती है ये सरकार। वाह जी वाह, देखो किसान नेता ने कितनी बड़ी बात कही है कि प्रजातंत्र खत्म, तख्ता पलट कर देगा किसान अगर ऐसे ही चलती रही तो सरकार, और ये हमारे प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ जाएंगी, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातांत्रिक देश है हमारा। तो हुड्डा साहब किसान नेता का कहना है। और अगली बात और सुनते हैं, बताओ जी हुड्डा साहब। ये किसान की, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म करने वाली सरकार है। और पहले भी अंग्रेजों के ज़माने में भी ये जनसंघ नाम है, अमीरों की पार्टी है, और ये अपना रूप धारण बदल कर बीजेपी नाम धर के किसानों को धोखा दिया गया और वो चुनाव में झूठ बोलकर सफल हो गई। देश को बर्बाद करने के लिए ही किसान के सामने सरकार के लोगों ने झूठ बोला है, मोदी ने भी झूठ बोला है कि किसान की आय 2 गुना हो जाएगी। 2 गुना किसान की आय के बजाय आधा कम होगी। किसान का जीडीपी 24% एक साल में डाउन हुआ, अगर नहीं हुआ, ये हमारे को मोदी सरकार बताए कि किसान का जीडीपी 24% एक साल में डाउन हुआ या नहीं हुआ। देखो भाई, बहुत बड़ा सवाल सरकार से रामा हुड्डा जी का कि किसान का जीडीपी कम हुआ या नहीं हुआ। सरकार से सीधा मोदी से सवाल है इनका, और सीधा मोदी को ही ललकार रहे हैं ये लोग किसान। तो हुड्डा साहब, क्या अगर किसानों की बात सरकार नहीं सुनती है, तो आप पहले ही कह चुके हैं कि बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, कब तक ये धैर्य रखेंगे आप, कब तक इंतजार करेंगे सरकार का? कॉरपोरेट घरानों का 90 लाख रुपये प्रति घंटा की रफ्तार से जीडीपी बढ़ रहा है इंडिया के अंदर। अच्छा, ये फिलहाल की बात है। किसान को बर्बाद करने के लिए कॉरपोरेट घरानों को मदद कर रही है, पैसा दे रही है, और 3,50,000 रुपया करोड़ मोदी ने दिया है बड़े कॉरपोरेट घरानों को। ये देखो भाई, किसान नेता के अंदर का दर्द एक नशे के रूप में उभर कर आ रहा है। बुजुर्ग हैं हमारे साथ और खड़े भी नहीं रह पा रहे बेचारे, पता नहीं नींद की वजह से, अब बड़ी उम्र हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि कैसे अपनी व्यथा रोने लग रहे हैं सरकार के सामने, कैसे पोल खोल रहे हैं कॉरपोरेट घरानों की, और कैसे किसान का दर्द आप लोगों के बीच रख रहे हैं। तो हमारा सवाल था जी आपसे कि कितने दिन इंतजार और करेंगे किसान, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। किसान बहुत ही इंतजार कर चुका है। 28 तारीख की बजाय 30 तारीख को आगे बढ़ाया, और अब 4 तारीख के बारे में कह रही है सरकार बातचीत करने के लिए। किसान फिर भी बातचीत करने के लिए तैयार है। अगर हमारे कानूनों को जब तक निरस्त नहीं किया जाएगा, ये किसान नहीं मानेगा। यहाँ किसान दिल्ली के
ऊपर मिट जाएगा, ये किसान वापिस घर नहीं जाएगा। अगर कानून निरस्त नहीं करती है सरकार तो क्या आपका ये कहना है, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ किसान संगठन कह रहे हैं कि चौथा कानून और बना दो सरकार के वो सुरक्षा के उसकी एमएसपी की गारंटी वाला कानून, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हाँ, एमएसपी है, एमएसपी को आगे बढ़ाया जाए सरकार की तरफ से। वो सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार कितना आगे बढ़ा सकती है एमएसपी की गारंटी। लेकिन किसान को जिंदा रखने के लिए एमएसपी निर्धारित किया जाए। अगर कोई एमएसपी से नीचे खरीदेगा तो उसके लिए सजा का प्रावधान करना चाहिए सरकार ने। तो सीधा इनकी मुख्य मांग है भाई कि अगर 3 काले कानून निरस्त नहीं करती है सरकार तो चौथा कानून बनाए, एमएसपी की गारंटी। अब फिर दोबारा से हम एक मिनट हम भाई